हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की श्रृंखला जारी है और जिसमें हम औसत पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि दिया गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ए है 100, बी है 51, सी है 50.5 और डी है 49.5। आपको पता है कि औसत का मान जब भी निकाला जाता है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें आपसे थोड़ा सा पूर्व ज्ञान लेता है कि 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। मतलब 1, 2, 3 ऐसे करते करते आपको 100 तक पहुंचना है। 100 का योग निकालेंगे। पदों की संख्या 100 है तो आपने पढ़ा है कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n, पहले हाफ लिखेंगे, हाफ इंटू में n प्लस 1, हाफ n इंटू में n प्लस 1 ये होता है। तो हो जाएगा हाफ n का मान है 100 और फिर n की जगह पर 100 रखेंगे। 100 धन 1 101, 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10, 0 बढ़ाया, 2 पच्चे 10, 50.5, 50.5 में 100 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5050। तो एक पदों का योग हो गया। पदों की संख्या 100 है तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मिल गया 5050 और संख्या जो है वह 100 है। काट दिया, 0 से 0 कैंसिल, एक अंक 10 लग जाएगा, 50.5 रहा इसका आंसर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें केवल एक और करना है कि क्रमागत यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, फार्मूला रख लेना है। हाफ n इंटू n प्लस 1 होता है, उसको हम उसमें मान रखा, योग आ गया, 100 से भाग किया, औसत आपका तैयार है। तो विकल्प अपना सी वाला बिल्कुल सही है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। इसमें वह आपसे दो चीज़ों का आकलन करना चाहता है। एक तो क्या आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो ये चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटें। एक से तो हर कोई कटता है, मान लीजिए परिभाषा में उल्लेख होता है जो एक से और स्वयं से कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको दिमाग में केवल एक बैठाना है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो खुद से कटें और उसका कोई गुणनखंड ना हो। तो इसके लिए हम चलेंगे शुरू से ही। तो वह है 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 और 23। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। इनका हम योग निकाल लेंगे। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो औसत होता है। तो योग हो जाएगा 2 धन 3 धन 5 7 धन 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और 23। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 34, 3, 2, 5, 5, 5, 10। यहाँ तक 10 हो गया। इधर हो गया 23 और 17, 7, 3, 10, 2, 1, 3, 3, 1, 40, 23, 17 जोड़ दिया गया, 19 और 11 जोड़ दो, 19, 1, 20, 10, 30 हो गया,
13 और 7 जोड़ लीजिए, 20 हो जाएगा। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। इसे सुविधा हो गई। बाकी आप चाहे जैसे जोड़ें वो आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। हमको जैसे समझ में आया हमने जोड़ दिया। आ गया 100। पद थे कितने? 9। 100 बटा 9 किया 11। 11 9 99, 100। 11 सही 1/9। ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो इसमें आपसे केवल वह यही जानना चाहता था कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में ज्ञान है कि नहीं, जो कि उसमें आप परिपक्व हैं। तो अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से कटे तो उसको रखा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है? तो इसके लिए हम सम संख्याओं पर चलते हैं। 2, 4, 6 ऐसे करते करते अगर 10 संख्या लेंगे तो लास्ट वाला पद जो होगा वह 20 होगा, क्योंकि सम संख्या है। उसके बाद आपसे औसत पूछ रहा है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो 10 क्लियर हो गई। पदों का योग हमको निकालना है, तो पदों के योग के लिए हम 2 काम लेते हैं। तो 2 काम लेने पर आप पाएंगे कि 1, 2 मतलब योग कर रहे हैं, 3 ऐसे करते 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 कहाँ जाएगा? 10 तक जाएगा। अभी हमने फार्मूला निकाला था कि अगर आपको क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उसमें हम करते क्या हैं? उसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। वह फार्मूला है 1/2 इंटू में n प्लस 1, हाफ n इंटू में n प्लस 1। अब देखिएगा इसमें 2 भी है तो 2 बाहर ले लिया। 2 इंटू बटा 2, n का मान है 10 और n प्लस 1 का मान हो जाएगा 10 1 11। 2 से 2 कैंसिल, 11 धाम 110। तो पदों का योग कितना आ गया? 110। 110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, आ गया योग 11। ये रहा अपना फाइनल आंसर। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? इसके लिए आपको पता है पदों का योग मालूम होना चाहिए और पदों की संख्या। तो ना तो हमको पदों का योग पता है, ना तो पदों की संख्या पता है। यहाँ केवल दिख रहा है 100 से कम। अब 100 से कम कितने विषम पूर्णांक हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। जैसे विषम पूर्णांक की एक श्रृंखला हम जारी करते हैं। श्रृंखला वह यही है 1, 3, 5, 7 ऐसे करते 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 हम पहुंचेंगे कहाँ तक? 99 तक। मतलब लास्ट पद हमको कौन मिला? 99। योग निकालेंगे क्योंकि योग की जरूरत है। तो लास्ट पद जो 99 है तो कितने पद हुए? या तो हम 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे 99 तक गिने तब तो रह जाएंगे उसी में। या तो हमारे पास कोई तरीका है, तो तरीका अपने पास पहले से ही पता है। 9वां पद अगर आपको निकालना है तो 9वां पद बराबर होता है a इंटू a प्लस, देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसमें देखिएगा a माने पहला पद 1 है, प्लस n निकालना है, माइनस 1 d। आपको पता है कि जितनी भी विषम पूर्णांक हैं उनमें 2-2 का गैप होता है। तो ये जो गैप है वह है 2 बराबर nवां पद मतलब लास्ट पद कौन है? 99। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको उधर लेते चलते हैं क्या करने के लिए, 2 इंटू में n माइनस 1 बराबर 99। एक उधर चला जाएगा, 99 में से एक निकल जाएगा, हो जाएगा आपका 98। उसके बाद फिर n माइनस 1 इक्वल टू 98 बटे 2 हो गया 49। n बराबर 49 प्लस 1 बराबर हो गया 50। मतलब पदों की संख्या कितनी है? कितनी है पदों की संख्या? 50। तो पदों की संख्या क्लियर हो गया 50 है।
इसके बाद योग निकाल लेते हैं। योग, पदों के योग की जरूरत पड़ेगी। एक काम अपना हो गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमको योग निकालना है। योग के लिए फार्मूला है, देखिए संख्या निकल गई। तो योग के लिए फार्मूला है n/2 × a + n। n का मान है 50, 50/2। a का मान कितना है 1 + l मतलब लास्ट पद कौन है 99। तो हो गया 1 50/2 मतलब 25 गुणे 99 और 1 100 हो गया अपना 2500। अब देखिए पदों का योग 2500 है, पदों की संख्या 50 है, तो औसत क्या होगा? औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 2500 बटे 50 आ गया 50, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही। तो सवाल तो टेक्निकल है ही, क्योंकि इसमें दो फार्मूले अप्लाई हुए हैं। एक फार्मूला है n वां पद ज्ञात करने का और एक फार्मूला है पदों की योग ज्ञात करने का। अगर विषम पद है तो उनका योग कैसे निकालेंगे, और एक फार्मूला है n वां पद ज्ञात करने का। और साथ ही साथ ऐसे श्रृंखला रख करके हर एक संगत राशियों को आप पहचान लेंगे। भली बात पहचान सकते हैं। a का मान जो है पहला है, n जो है आपको क्लियर ही है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रख करके आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 तक की। तो देखिए बिल्कुल ही एक बेस पर आधारित प्रश्न है। जैसे दिया गया है, शुरू से आप 50 तक जाएंगे तो 2 + 4 योग हम पहले निकालेंगे। 6 प्लस करते करते 50 लाख पद है। अब हम पदों का योग बटे पदों की संख्या होना चाहिए। तो पदों की संख्या तो अरे पता लग जाएगा। 50 तक है तो आधा कर दीजिए 25, n हो गया 25, क्लियर है। योग निकाल लीजिए। योग हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 1 2 3, मतलब क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई। लास्ट में हो जाएगा 25। तो क्रमागत हो गई, तो उसके लिए भी आपने फार्मूला अप्लाई किया था। फार्मूला है, चूंकि 2 बाहर ही रखी, इनका योग क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है n इंटू में n + 1। तो जी हो गया 2 इंटू में n है 25 तो में n/2 रहेगा। n/2 25 और 1 26 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 25 और 26 का गुणा 25 का 150 15 25 दूनी 50 2 60 5 65 650। 25 का 150, 15 हासिल 25 दूनी 50 15 65 650 हो गया। पदों का योग 650, पदों की संख्या है 25, तो औसत हो जाएगा 650 बटे 25। 25 दूनी 50 150 25 का 150, औसत आ गया 26। अपना विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही छिपे रहेंगे प्रश्न, तो उनको आपको ध्यान देना है, बहुत दिक्कत नहीं होगी। केवल हाँ बेसिक चीज़ों को आप मत भूलिए, जैसे ये क्रमागत पद हैं तो इनका योग या संख्या कैसे निकालना है, तो ये सब चीज़ें। ठीक, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना? देखिए परीक्षा में आपको शब्द जाल में फंसाता है। इसमें शब्द जाल में फंसाने का प्रयास करेगा गुणज पर। गुणज कहते हैं ऐसा, मतलब एक कहिए कि पहाड़ा उसका। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला हो गया 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 और 3 बचे 15। इनका आपसे औसत पूछ रहा है, तो पदों की संख्या तो क्लियर है, 5 हो गई। इनका योग निकाल लीजिए। 6 3 9 9 18 18 2 20 10 30 10 40 5 45
45/5 बराबर आ गया 9। इसका औसत क्या है? 9 है। आप बिल्कुल चूक नहीं करेंगे, केवल आपसे यही पूछता है इसके गुणजों का औसत, तो 3, 6, 9, 12, 15/5 बराबर आ गया 9। ठीक है। सब अपने में बेहतरीन प्रश्न है। दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या मतलब पदों की संख्या 10 है, केवल हमको इनका योग निकालना है। योग के लिए अपने पास फार्मूला है कि 1/6 n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1। ये फार्मूला अगर आपके पास क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का लास्ट जो है 10 ही होगा, तो 1/6 n हो गया 10 और 10 और 10 है 11, 10 दूनी 20, 21। इसके बाद 10 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया बटे 6। अब 11, 21, 10 का हम गुणा करते हैं। 21 गुणे 11 कर लीजिए। 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 231 हो गया। 231 गुणे 10 2310 हो गया बटे 6। तो 6 3 18, 5 3 51, 6 8 48 और 5 देखिएगा 1 1 2 1 1 2 1 3 231 हो गया। 231 2310, 6 से भाग किया, 6 3 18, 18 5 23, 51, 6 8 48, 49 50 51 30, 6 30। देखिए 385 385/10 सीधे आ गया 38.5। 38.5 यही है अपना फाइनल आंसर। तो आयो जो है उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों को याद करना तो इसके साथ जो संलग्न फार्मूले हैं उनको आप एक जगह क्रमबद्ध करते रहिए, तैयार करते रहिए। नहीं तो फार्मूले के बिना इसमें कुछ होने वाला नहीं है तो बहुत ही खुले हुए फार्मूले पर, तो फार्मूले को आप याद रखिए। इसके अलावा ऐसे ही श्रृंखला जारी है और जारी रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब से, पंकज स्वर्णिम क्लासेज। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और हमको एक कड़ी के रूप में शामिल किए रखिए। थैंक यू।